तो उन सभी जो पितृलोक के देवता हैं, उनके निमित्त हम विशेष एक संकल्प करते हुए 15 दिन का संकल्प कर सकते हैं। और उनके लिए तर्पण का एक विधान आप सभी के समक्ष मैंने वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें एक सुधार हम जो हमें श्रद्धालुओं के अनुभवों से समझ में आया, इस तर्पण विधि में एक हम परिवर्तन थोड़ा आपसे कहेंगे कि आप इसको करना चाहिए। क्योंकि जब हमने इस तर्पण विधि को जानने का प्रयत्न किया था, गीता प्रेस की जो पुस्तक थी नित्यकर्म पूजा प्रकाश, तो उसमें बड़ी क्लिष्टता थी, जटिलता थी। खूब वीडियो भी हमने देखे थे, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, वो भी बिल्कुल अज्ञानतावश, मूर्खतावश, अशास्त्रीय पद्धति से सब बता रहे थे। जैसे कि आपने देखना कभी भी जो कुछ अच्छे वीडियोज़ वगैरह बने हैं, तो वीडियो तर्पण सिखाते समय सव्य उपसव्य होना पड़ता है, दिशाएँ बदलनी पड़ती हैं। तो वो सब विषय बताते नहीं, उसमें बताया नहीं गया। किसी भी बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी मुझे देखा कि उसमें था नहीं। जैसे कि बस वो बैठे हैं, देवताओं को ऐसा कहा जाता इस तीर्थ से तर्पण करना है, पितरों को इस तीर्थ से करना चाहिए, दिशा बदलने के लिए या सव्य उपसव्य अथवा यज्ञोपवीत परिवर्तन करने के लिए वो वहाँ पर बता नहीं रहे थे। तो प्रत्येक लोक की, प्रत्येक देवताओं की एक दिशा निश्चित होती है। ऋषि मुनियों की दिशा निश्चित है, देवताओं की दिशा निश्चित है, पितरों की दिशा निश्चित है। तो उसी दिशा में हमें मुख करके और सव्य उपसव्य अर्थात यज्ञोपवीत परिवर्तन करके हमको तर्पण करना चाहिए। उसमें एक तर्पण आता है जो हमारे परिवार के मृतक सदस्य होते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं। परंतु जैसा हम तर्पण करते हैं, एक बात हमें बड़ी गंभीरता से समझ में आई। और वो ये है कि जो मृतक हो गए, यदि वो पितृलोक में है, तो उनको तर्पण का जो जल है वो प्राप्त होगा। परंतु यदि वो प्रेत रूप में है, पितृलोक में नहीं है, तो उन्हें कैसे जल प्राप्त होगा? क्योंकि वो पितृगण तो है नहीं, तो उसको कैसे ग्रहण करेंगे? और यदि हम उनको तर्पण देते हैं तो वो तो प्रेत रूप में है, तो प्रेत रूप में आते हैं। तो एक श्रद्धालु ने अपना अनुभव हमें उस समय में भेजा था कि गुरुजी, जब हम तर्पण कर रहे थे तो हमारे परिवार के कई सदस्य ऐसे लग रहा था जैसे लाइन से खड़े हुए हैं और हम जल देते जा रहे हैं और वो ग्रहण करते जा रहे हैं। जैसे पितरों के निमित्त हम पितृतीर्थ से अंगूठा और यहाँ से जो अंगूठे और इसमें तर्जनी के बीच में से जल छोड़ते हैं। और कुशा का जो जल होता है वो थोड़ा पवित्र रहता है, उसमें प्रेत आदि या असुर आदि जितने भी तामस जो योनियां मानी जाती, जो तत्व है, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इनको कैसे प्राप्त होगा? तो ये बड़ा चिंतन का विषय रहा। और मैंने भी जब भी तर्पण बनाया तो बहुत गहरे में जाकर, उसकी गहराई में जाकर बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद, अध्ययन मनन करने के उपरांत, और फिर मैंने स्वयं उसका प्रयोग भी करके देखे, दूसरों को भी करवाए मैंने, उसके परिणाम देखे, अनुभूतियाँ क्या हुई वो देखा मैंने, और तब हमने इसका निर्माण किया। तब एक बात हमें समझ में आई कि जब हम तर्पण करते हैं, और कई जगह पे हमने अनुभव किया ऐसा कि जैसे ही उन पितरों के निमित्त, यानी जो प्रेतों के निमित्त, पितर तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि प्रेत योनि में तो उनको प्रेत ही कहना पड़ेगा, तो उनके निमित्त जब हम जल छोड़ते हैं तो वहाँ के वातावरण में एक स्ट्रेस, तनाव, अशांति, उजाड़पन, ऐसा जैसे निराशा, नकारात्मकता जिसको कहते हैं, नकारात्मकता का जो हम फीलिंग करते हैं, जो अनुभव करते हैं, नेगेटिविटी को हम अनुभव करते हैं, वैसा वातावरण तुरंत क्रिएट हो जाता है, तुरंत वहाँ निर्मित हो जाता है। ये हमने अनुभव किया। तो उन श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरुजी वो आए और इस तरह से वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक विधान आपको अलग से बनवाया था कि आप
श्राद्ध के समय में उनको जैसे होता है, एक 6 थाली में भोजन निकालिए, वहाँ पे जल रखिए और उनको वहाँ पे संकल्प करिए कि जो मेरे ज्ञात अज्ञात पूर्वज जो प्रेत योनि में दुर्गति को प्राप्त है, उनको ये जल प्राप्त हो, अन्न जल प्राप्त हो, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु मैंने ये देखा कि वो जो उनकी प्रकृति, उनका जो स्वभाव है, वो जाता नहीं है। तो वो जब वहाँ आएंगे तो वो अपना वातावरण, अपने विचार, अपने संस्कार और अपना प्रभाव, 4 बातें ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, कहीं भी जाऊँगा तो अपने, हमारा जो ऑरा है, शरीर का जो प्रकृति, हमारी स्वभाव है, ऊर्जा है, तो अपना वातावरण लेके जाएंगे, हम अपना स्वभाव लेकर जाएंगे, हम अपना संस्कार लेके जाएंगे, हम अपना प्रभाव लेकर जाएंगे उस वातावरण में, जो व्यक्ति जैसा चाहता है। ये बात हमें समझ में आई कि यहाँ पर कहीं न कहीं त्रुटि हो रही है कि जिस समय ये तर्पण विधान लिखा गया होगा, उस समय जो है ये स्थिति नहीं थी, दाह संस्कार नहीं होते थे, विद्वान आचार्य नहीं रहते थे, शास्त्र विधि के साथ दाह संस्कार और अन्य कर्मकांड नहीं होते थे। ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी जिस समय ये लिखा गया होगा। अब की स्थिति विपरीत है। अब जो है वो दाह संस्कार भी कहते हैं कि जल्दी से इसको जलाओ भाई। पंडित जी भी सोचते हैं 13 दिन की क्या आवश्यकता है, 7 दिन में निपटाओ, 3 दिन में निपटाओ, 1 दिन में ही हो जाएगा। उनको तो स्वयं मतलब, उनसे तो बस ये है कि किसी तरीके से निपट जाए। सारे लोग निपटाने में लगे हैं, खुद तो निपटे हैं, उनको भी निपटा रहे हैं, पूरे समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को, राष्ट्र को, सबको निपटा दे रहे हैं। तो ये जो अधर्मी और अधर्म का कर्म कर रहे हैं, इनको इनके दुष्कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, दुष्परिणाम तो भोगेंगे ही, लेकिन समाज, राष्ट्र पूरा दुर्गति को, सनातन धर्म दुर्गति को चला गया। कि ये जो प्रेत होते हैं, ये अपना प्रभाव, स्वभाव, वातावरण, संस्कार सब लेकर आते हैं। तो एक बात हमें समझ में आई है कि तर्पण जो है वो आप घर के अंदर मत करो। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ किनके लिए, जब आप, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जैसे सुधार करना हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम भगवान सूर्य को सामने जाकर छत पे भी अपन दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे रह जाए। तो जो ऋषि मुनि, जो देवता है, उनका तो तर्पण आप घर के अंदर करो, प्रातःकाल करो, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेतों के निमित्त करना है, क्योंकि वो प्रेत में है कि पितरलोक में पता नहीं है, तो इनको ऐसी जगह पे व्यवस्था बनाओ जैसे नरसिंह भगवान ने वो उनको जो लेकर द्वार के उस चौखट पे लेकर उनको ऐसे समाप्त किया, ऐसे ही। तो वो न तो घर के अंदर न बाहर, ऐसा कोई स्थान देखो, वहीं पर इन लोगों को तर्पण करो, ताकि ये न तो घर के अंदर आने पाए और न ऐसा उनका अपमान भी हो। तो यहाँ पर गलती ये हो रही थी, अब हमने जो अनुभव किया तर्पण विधि में, कि जो प्रेत योनि में है वो लोग, मैंने देखा कि जब तर्पण किया तो वातावरण चेंज होता है। जब ऋषि मुनियों को करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वातावरण में सुगंध आती है, दिव्यता आती है। ये अनुभव किया मैंने, इतना तर्पण के प्रैक्टिकल देखा है। आप करके देखो विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कोरम पूरा करो, निपटाने वाला, जल्दी जल्दी करो भैया अपना, ऐसे नहीं, विधि भाव से, हृदय से। भावो ही कारण, भाव ही कारण है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तो ये तभी जैसे आपकी भावना होगी, आप बिल्कुल हृदय से करो, ये भाव बनाओ। कुशाकार जो विधि विधान हमने दिया बिल्कुल प्रैक्टिकली है वो, परंतु अब इसमें थोड़ा सा सुधार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे निगेटिविटी आती, नकारात्मकता आती थोड़ा बहुत। जब वो उनको आह्वान करते आते हैं, उनको जल मिलना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि भाई अपने माता पिता, लेकिन वो प्रेत योनि, मान लो को किसी का घर का परिवार का था, शराब पिया, कुकर्म किया, पाप कर्म किया, अब उसको तुम जल दोगे, अंदर घुसेगा तो उसका वाइब्रेशन घर के अंदर नहीं आएगा। गंदा शरीर वाला व्यक्ति अगर घर के अंदर आएगा तो घर के अंदर दुर्गंध नहीं आएगी, स्वाभाविक आएगी। और ऐसा होता है, ये प्रेत प्रवेश करते मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे, घर को प्रभावित करेंगे, पूरे समाज को प्रभावित कर दे। इन्होंने पति पत्नी के बीच में क्लेश हो रहे हैं, विवाह विच्छेद हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़, उनको कुछ पता नहीं। एकदम इनका नियंत्रण कहीं और चीजें चल रहा है। और मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो युद्ध है, वो इन्हीं प्रेतों के विरुद्ध है। और अभी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए, जो सज्जन है, सदाचारी, जो भी सज्जन, जो प्रेतत्व को प्राप्त हो गए, उस प्रेतत्व से उनको मुक्त करने के लिए ये हम यहाँ पर नारायण बलि संस्कार करवाते हैं। तो कौन महात्मा भारत भूमि में ऐसा है, साधु सन्यासी है, जो नारायण बलि के ऐसे कार्यक्रम कराता हो? किसी को नहीं पड़ी। ढोल बजाए, गाना बजाए, नाचे कूदे, खूब चढ़ावा चढ़ाए और दक्षिणा लिए, दक्षिणा दर, तुझे तर चाहे मर, मैं जरा अपने घर। यही सब चल रहा है सब जगह।
किसी को कोई, तो हमें एक चीज समझ में आए, तो आप इसमें उपाय ये करना है कि आप जब तक ये पितृपक्ष चलेगा, आप इसको पूर्णिमा श्राद्ध से भी शुरू कर सकते हैं। आप तर्पण करो 15 दिन तक के लिए, नियम बना दो। कुछ लोगों ने कहा कल हमने तो साधना का बता दिया, आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं कि तर्पण करो, 15 दिन का नियम बना लो। और कुछ लोग कहते गुरु जी हम तर्पण कर रहे हैं तो हम तो अशुद्ध हो गए, जैसे कोई मर गए तो दाह संस्कार कर दिया तो घर में फिर वो पूजा पाठ छोड़ देता है, सारे घर के लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं। ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए। दाह संस्कार करने वाला जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो कर्मकांड कर रहा है, अब जैसे गरुड़ पुराण पढ़ते वो भी तो धार्मिक कर्मकांड है, जो उसमें धार्मिक कर्मकांड वो भी तो है। पूजा पाठ नहीं करना बताया तो कह मना कर देते पूजा पाठ करने के लिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, पूजा पाठ से कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि जब हम तर्पण करते हैं तो उसमें ऋषि मुनि देवी देवता उन सबका भी आह्वान तो करते हैं ना। तो पितृ कर्म में, पितृ श्राद्ध में भी देवताओं का आह्वान होता है, ऋषियों का आह्वान होता है। आप पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन क्या है कि कलयुग के प्रभाव के कारण ये तामसी और मूर्ख और अज्ञानी लोगों ने समाज के अंदर इतना अधिक चीजों की, जिनको कुछ पता ही नहीं है, सब चीजें ये चीजें भ्रमित कर दी। महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, श्राद्ध कर्म नहीं पढ़े, गया में गए तो हो गए तेरे उद्धार हो गया। अरे जो लोग घूम जिन ये सब कर्मकांड कर रहे हैं वो खुद प्रेत बन रहे हैं। इनकी पूरे पूर्वज ब्रह्म पिशाच और ब्रह्म राक्षस की योनि में घूम रहे हैं। तो वहां पर ये सारे विषय आपको रखना है। रखते समय धीरे धीरे परिवर्तन तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं आ रहा है। बहुत गहरा जो है सड़ा हुआ चीजें हैं तो थोड़ा समय लगेगा। तो इन प्रेतों को उपासना करते समय अगर प्रेतत्व को प्राप्त हो तो ये परिवर्तन करना है कि उनको ऐसे स्थान पर ही बलि देनी चाहिए। जैसे प्रेत बलि बाहर दी जाती है, प्रेतों को भोजन जो बाहर दिया जाता है, नदी किनारे दिया जाता है, स्मशान में दिया जाता है, पूजन में भी प्रेत बलि दी जाती है। तो वो थोड़ा समझना है। और बाकी जो अच्छी आत्माएं हैं उनके लिए आप तर्पण कर सकते हैं। बाकी लोगों का तर्पण, जो मनुष्य तर्पण होता है, मनुष्य जो मृतक हो गए, तो तर्पण थोड़ा सा घर के बाहर छत पे ऐसी जगहों पे करना है। और उनके लिए जो भोजन अन्न देना है वो भी ऊपर ही देना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। और दूसरी बात, कुछ जो मंत्र होता है कि अपसर्पंतु ते भूता, ए भूता भूमि संस्थिता, ए भूता विघ्न करता रहा नश्चेतु शिवा गया, ऐसा बोल के वहां पर पीले सरसों अवश्य वहां पर छिड़क देनी चाहिए। कुशा का जल वहां पर, कुशा बहुत आवश्यक है, कुशा का जल छिड़क देना चाहिए, पीली सरसों छिड़क देनी चाहिए, और फिर उस सरसों को जला देना चाहिए। बस अगर कोई गलती से आ गया प्रेत अंदर और पीली सरसों छिड़की है तो गया समझ लो, फिर वो यमलोक में। तो इससे भी कई चीजें आपकी सुरक्षा होगी, आपका प्रोटेक्शन होगा। और ये उपाय आपको करना है कि 15 दिन तक, यानी सर आप श्राद्ध पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, प्रातः काल भी करो। कुछ लोग कहते हैं समय क्या होना चाहिए, समय आप प्रातः काल भी रख सकते हो, मध्याह्न काल भी रख सकते हो, सायंकाल का नहीं होना चाहिए। सायंकाल का प्रेत काल होता है। प्रातः काल जैसे ऋषि मुनियों का आह्वान करना है, उसमें देवता का आह्वान करना, तो प्रातः काल सबसे अच्छा है और बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, 15 मिनट लगेगा। बाकी मनुष्य में जो बच्चे अपने, इनको आप मध्याह्न काल में भी दे सकते हो, आधा आधा भी अलग अलग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि उसमें केवल जब तर्पण करें तो मनुष्य तर्पण भी साथ में किया जाए, मनुष्य को छोड़ के आप उसको बाद में भी कर सकते हो। अर्घ्य भी जैसे सूर्य भगवान को देना है तो सूर्य अगर नहीं निकले, जब निकले तभी तो दोगे। इसको भी थोड़ा सा एक हम लोग एक नया अनुभव करके आप देख लो, मुझे लगता है कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। और देवताओं को तर्पण करने से, ऋषि मुनि को तर्पण करने से दिव्यता आती है, आपके कार्य की सिद्धि होती है। मैं आर्य इतना सारा विषय तक आप लोगों को समझाने के बाद इसलिए समझाया कि इन प्रेतों को, पिशाचों को पूजना छोड़ो। ये स्वयं अशांत दुर्गति को प्राप्त आत्माएं हैं, तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं कर सकते। कामना पूरी करने का जो कार्य है वो देवताओं का है, देवताओं को तर्पण करो, ये हमारा उपाय है। इससे ज़्यादा शास्त्रीय उपाय कुछ नहीं है। टोने टोटके ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई मतलब की नहीं है। जो शास्त्रोक्त विधान है कि आप देवताओं को तर्पण करो। दूसरा, आशीर्वाद चाहिए तो आप सीधा, आप लोगों को मैंने, भाई जब आपको आशीर्वाद चाहिए किसका चाहिए, बोले ऋषि मुनियों का आशीर्वाद चाहिए, संत महापुरुषों का चाहिए, तो वहाँ ऋषि तर्पण जो है, और जो सनक सनंदन आदि जो दिव्य महापुरुष है उनको आप तर्पण करोगे, उनको जल दोगे, उनका स्मरण करोगे, तो वो तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? आपने उनको तर्पण किया, उनको जल दिया, और आपको बिना आशीर्वाद दिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अनेक श्रद्धालु जिन्होंने आश्रम के नियमानुसार यहाँ पर श्राद्ध किया, तर्पण करवाया, घर में भी जो तर्पण किया, उनको उत्तम संतान की प्राप्ति हुई है। आपको कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, इसमें कई हमारे शिष्य श्रद्धालु से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग श्रद्धालु जब इस बार आएंगे
तो थोड़ा वीडियो की रिकॉर्डिंग वगैरह उन लोगों को करेंगे, अपने अनुभव बताएँ, लाभ हुआ। जिनको अनुभव में थोड़ा बहुत लाभ नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे कुल में बहुत दूषित आत्माएँ पहले से रही हैं और उनके कारण वो थोड़ा-सा जो है उनको समय कम लग रहा है और समय थोड़ा उसमें लग रहा है, वो आना भी नहीं चाहते हैं या जैसे कुछ छुपे रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता है। अभी हमारे यहाँ एक संस्कृत की आचार्य आई थी, तो उनको कहा कि भाई आपके परिवार में कुछ ज़रूर अवश्य, इतना बड़ा जब प्रेत दोष आपके घर में है, बच्चों को परेशानियाँ हैं, प्रेत पितृ दोष अवश्य होगा। तो कहा कि नहीं महाराज जी, हमारे घर में कोई ऐसी पूजा पाठ तो कोई नहीं करता है, किसी को कोई बैठा है नहीं, किसी को पूजा नहीं जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे यहाँ। मैंने कहा ठीक है। अब वो आश्रम में आए, फिर बैठे, फिर इन्होंने आश्रम में आने के बाद इनकी बुद्धि के स्क्रू खोलना डिले होना शुरू हो गया। फिर अब उनको याद आया कि हाँ, फिर यहाँ पूछा, फिर वहाँ पूछा। जब यहाँ पे ताके तर्पण किया, जब तर्पण करने के बाद वो एक परत जब हट गई, एक परत आप हटा तो कोई दूसरी आ जाएगी, फिर उसको हटाओगे तीसरी आ जाएगी। ऐसे कितनी परतें होगी हमें नहीं पता। ये तो आपके ऊपर निर्भर होता है ना, आपके परिवार में कितनी दुर्गति प्राप्त है, कितने लोग उसमें अकाल मृत्यु को मरे हैं, कैसे उनके कर्म रहे हैं, किस प्रकार के रहे हैं। सबके तो समान है नहीं, किसी किसी का जल्दी उद्धार भाई, जो पुण्य कुल है, अच्छे कुल के हैं, वहाँ तुरंत हो जाता है लाभ, तुरंत परिणाम दिखता है। दूषित कुल में दूषित लोग हुए, दुष्ट लोग हुए, तो उनको थोड़ा समय लगता है, उनके भी कुकर्म होते, प्रकृति भी वो नहीं चाहती होगी, भगवान भी नहीं चाहते होंगे इनको प्रेत होने से उनको लिखा ही गया हो, तो फिर वो रह जाते हैं। तो ऐसे 5-10% यदि कोई लोगों का रह जाता है तो भाई उसका हमारा काम नहीं है, तो थोड़ा बहुत है। लेकिन हाँ, प्रयत्न यही है कि सबका कल्याण हो, सबके लिए, सबको हम एक विधि के साथ कराते हैं, उसमें हमारी विधि में कोई समस्या नहीं, हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। बाधाएं किसी की ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा परेशानियाँ ज़्यादा होती है, यहाँ पर भी हमको भी होती है, यहाँ रहने वालों को भी दिक्कतें आती है। तो यहाँ आप आकर वे तर्पण किया, फिर उन्होंने तर्पण करने के बाद उसको समझ में आया, फिर एक परत हटी तब उसको याद आया, तब फिर वो जो माथे पे उनके पतियों के शरीरों पे भी प्रभाव था वो हट गया। तो पहले वो तो हटे, तब दूसरे सामने आए, तो हाँ हमारे कुल में ऐसा है वैसा है, वो इसको पूजते, उसको बैठाते, इसको करते, वो करते, दूसरी परत सामने आ गई, उसको हटाया, फिर तीसरी परत आती। इसके बाद जो बाहर से कोई तंत्र क्रिया करके भेजते, फिर इसके बाद आते हैं तंत्र क्रियाओं को। बिना पितृदोष को समन किए आप तंत्र दोष का निवारण नहीं कर सकते। तंत्र दोष के लिए पहले पितृदोष का निवारण करना आवश्यक है, फिर तंत्र दोष का निवारण होता है, फिर आपको किसी संत महापुरुष से मंत्र दीक्षा लेकर और रक्षा कवच सिद्ध करके अपने आप को प्रोटेक्शन करना पड़ता है, तब उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर सुरक्षित होता है और मरने के बाद तो प्रेत योनि में नहीं जाएगा। और जिस देवी देवता का आप उपासना आराधना करते हो, उसका किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा, ये रियल वाले सिद्ध महापुरुष नहीं, जो रियल सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनके पास मंत्र शक्तिपात करने का सामर्थ्य हो, ऐसे महापुरुषों के माध्यम से दीक्षा लेने से वो चीज़ें जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो प्रवेश करने के लिए, प्रेत को प्रवेश करने की जो जगह थी, वो समाप्त हो जाती है और फिर वो प्रोटेक्टेड हो जाता है और फिर वो जीव जो है ऊपर के लोक में ही जाएगा, ऊर्ध्व गति होगी। जैसे भगवत गीता में भी 3 प्रकार की गति का वर्णन है। भगवत गीता अभी थोड़ा विषय रह गया है, थोड़ा वो कभी बाद में लेंगे। भगवत गीता में तो सभी प्रश्नों के उत्तर, अध्यात्म और सूक्ष्म जगत का। अध्यात्म जो है या धर्म है या अध्यात्म है, भक्ति है, ये केवल स्थूल जगत और स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है, ये बात सदैव ध्यान रखना। जितना स्थूल शरीर और सूक्ष्म जगत है, उससे अगर 10%, 20%, तो 80% सूक्ष्म है। भगवत गीता में देख लो, सूक्ष्म जगत का ही वर्णन ज्यादा है उसमें। स्थूल जगत का क्या है वर्णन, उसमें कुछ नहीं। मरने के बाद क्या गति होती है, मरने के बाद किस लोक में जाना पड़ता है, कितने प्रकार की गति होती है, कौन से मार्ग से जाते हैं, वही सब वर्णन है। और यही चीजें जो है यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा कि आगे करके तो ये सारे विषय हैं। तो जो भी ये इस प्रकार के जो आपको परिवार में जो दुर्गति को प्राप्त हुए हो, कुछ भी ऐसे रहे हो, तो उन लोगों की सदगति के लिए आपको ये प्रयोग करने चाहिए। यहाँ पर भी आकर आप समय दीजिए, घर में भी आप करिए और 15 दिन तक तर्पण करें, श्राद्ध करें और इस पितृ दोष को हटाइए। और उन ऋषि मुनि और संत महापुरुष है, उनका जो है आप आशीर्वाद प्राप्त करें, तब आपकी जो भी कोई कामना होगी, कोई भी आपको प्रेरणा करना हो। ऋषि मुनि देवी देवता आज भी दर्शन देते हैं, आज भी वे हैं, केवल सही विधि विधान की आवश्यकता है। और ये दुष्ट प्रेत पिशाच है, इनको पहले हटाना पड़ेगा। जब आप उनका तर्पण करोगे, वो आपको संकेत भी देंगे, आपको मार्गदर्शन भी करेंगे, आपके कुल वंश की जानकारी भी देंगे, गोत्र का भी ज्ञान देंगे। सब ऋषि मुनि अभी भी है, बस केवल तर्पण के माध्यम से उनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ संपर्क साध सकते हैं।
वो विधान हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई है ही नहीं है। तो प्रातःकाल जैसे अभी चंद्र ग्रहण जिस दिन रहेगा, आप उसके प्रातःकाल में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। 15 दिन तक आप इसका प्रयोग करें। इस प्रकार से आपको लाभ उसका होना चाहिए। तो ये एक विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है, सभी श्रद्धालुओं को इस विषय को समझना है। और जो भी ठीक है, फिर आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।